हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि ये जमशेदपुर के लिए आई हुई है। CSIR से है, जिसमें 10th ITI बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ये वैकेंसी है। आप सब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये MTS की पोस्ट की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कि MTS की पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन यहाँ देखिएगा आप 10th मांगा गया है। 10th पास चाहिए। और फिर ये देखिए कि इसमें ITI मांगा गया है। फिर यहाँ देखिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ITI कारपेंटर का है। उसके बाद ITI फिटर का भी है, ITI प्लम्बर का भी है, और फिर ITI पास इन एयर कंडीशन भी है, ITI पास इन कंप्यूटर भी है। और इसमें जो है आपका सैलरी जो रहेगा, वो आपका सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं कि 18,000 से 56,000 तक है। और स्टार्टिंग में सैलरी आपका अप्रॉक्स 36,000 तक रहेगा। और मैक्सिमम एज की जो बात करते हैं तो वो 25 ईयर है, 25 साल है। आप ये सब देख लीजिएगा। फिर नीचे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए वो देखते हैं। पोस्ट जो है कि जो फर्स्ट पोस्ट है M01 पोस्ट की नाम है, जिसमें आपको 10th पास मांगा गया है। और दूसरा पोस्ट है जिसमें ITI इलेक्ट्रीशियन का मांगा गया है। तीसरा में है ITI पास इन कारपेंटर में मांगा गया है। और चौथा जो ITI पास इन फिटर में मांगा गया है। और ITI पास इन प्लम्बर में, ITI पास इन एयर कंडीशन भी है, और ITI पास इन कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है। आप यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की क्या रहने वाली पैटर्न वगैरह। जो एग्ज़ाम का जो होगा वो मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस रहेगी उसमें, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन सही वाले को एक टिक मारना है। और 10th लेवल की क्वेश्चन रहेंगे इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहेगा, और 2 घंटा का समय मिलेगा आपको। और इस एग्ज़ाम में आपका जो ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन जो रहेगी वो रहेगी जनरल इंटेलिजेंस, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, और इंग्लिश भी रहेगी। तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ्स का भी 25 रहेंगे। और जनरल जीके जो है जीके जीएस जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स रहेगा। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसका मेरिट कैसे बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका एग्ज़ाम बेस्ड पे जो आपका मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे, आपका रिटर्न में जो एग्ज़ाम मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपका ये रिजल्ट बनाया जाएगा। और अगर यहाँ ये तो नियम आप जानते ही हैं कि किसी कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो उसमें अब क्या होता है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है, मतलब कि जो एज उम्र में बड़े होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। वही ये सारे नियम है। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो फिर आपको हम बताते हैं कि इसका फ़ी क्या रहने वाला है। आप नीचे आ जाइएगा। फिर एज वही 18 से 25 साल रहेंगे आपके। आप यहाँ पढ़ सकते हैं एज के बारे में। फिर आप नीचे आइएगा। फिर आप ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए अगर पढ़ना हो तो, वैसे नेसेसरी तो उतनी नहीं है। आपको हम फ़ी कहाँ है, हम बताते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी क्या रहने वाली है। एग्ज़ाम फ़ी आपका 500 है। वो मैं दिखाता हूँ कि वो कहाँ लिखी हुई है। ये एग्ज़ाम फ़ी कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा एग्ज़ाम फ़ी के बारे में।
एग्ज़ाम फी अच्छा, एग्ज़ाम फी तो नहीं दिख रहा बच्चा। एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपया है और जिसका एग्ज़ाम जो फ़ी पे होगा वो SBI के थ्रू होगा। SBI यहाँ देखिए ये H नंबर में लिखा हुआ है एग्ज़ाम फ़ी SBI क्लर्क के थ्रू पेमेंट की जाएगी और 500 रुपया सबके लिए 500 रुपया है, ठीक है। और ये SBI क्लर्क के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पे होगी। आप ये देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। और ये अच्छी वैकेंसी है, ये MTS लेवल की पोस्ट वैकेंसी है, 10th लेवल की। इसका क्वेश्चन वगैरह आपका ठीक ठाक देखने को रहेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा और ज़्यादा आसान भी रहेगा, मॉडरेट रहेगा। आप सब इसका फॉर्म डाल सकते हैं और ज़्यादा पोस्ट नहीं है, आप सब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जैसे कि 10th पास के लिए 14 पोस्ट है, फिर ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट है और ITI कारपेंटर 1 पोस्ट है, ITI फिटर 1 पोस्ट है, ITI पास प्लम्बर 1 पोस्ट है, ITI पास इन एयर कंडीशन 1 पोस्ट है, ITI पास इन कंप्यूटर 2 पोस्ट है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग ठीक ठाक अगर नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, तय है। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए इसकी। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग फॉर्म डालिएगा इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।